नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक टर्मिनोलॉजी तो बड़ी फेमस हो रही है। सब कुछ अच्छा हो रहा है अर्थव्यवस्था में तो बाजार क्यों नहीं गुलजार। इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा कि बाजार क्यों नहीं गुलजार। भाई, बाजार को क्या हो गया? हमारे बाजार को क्या हो गया? अल्टीमेटली बाजार गुलजार क्यों नहीं है भाई? क्या कारण है? इसका मतलब है कि सरकार जो आपको बता रही है और सरकार जो आपसे छुपा रही है, इन दोनों में तो फर्क है ना। जो बता रही है वो सच नहीं है, जो छुपा रही है वो सच है। अब बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता कि भाई बाजार नहीं गुलजार। जैसे कि एक एक करके आते हैं। आजकल मोदी जी, बहुत सारे मंत्रीगण, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन कशीदे पढ़ रहे हैं। जीएसटी 2.0 आ गया, आपके हाथ में जिन आ गया बोतल में से निकल के और कहता है, बताइए मेरे आका मैं क्या करूं, आप मुझे हुक्म दीजिए। फिर मुझे लगा कि भाई जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ना, वो थोड़ी सी दूसरे किस्म की हैं। मुझे लगा कि मुझे भी कुछ सवाल कर लेने चाहिए कि बाजार क्यों नहीं गुलजार, बाजार में क्यों नहीं बहार, है ना। अब क्वेश्चंस हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज रोज गिरता है, रुपया भी रोज गिरता है, ये बात तो सही है ना। अब पहली बात कि बाजार क्यों गुलजार नहीं, तो प्रश्न, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस साल की शुरुआत से हर महीने भारत स्टॉक एक्सचेंज से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? क्या किसी के पास जवाब है? कोई जवाब नहीं। अगर सब कुछ अच्छा है तो एफआईआई भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं, है ना, सवाल है। अगर सब कुछ अच्छा है तो सोना 1,07,000 पे क्यों है? बात सही है ना। अगर सब कुछ अच्छा है तो रुपया टूट के 90 की ओर क्यों जा रहा है, 88 रुपए 40 पैसे पे क्यों है? सही बात है। अगर सब कुछ अच्छा है तो 10 करोड़ लोगों की नौकरियां क्यों चली गई अमेरिकन टैरिफ के चक्कर में? उनके पास जॉब्स नहीं है, दिवाली आई कि दियों में जलाने के लिए तेल नहीं है ना। अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर सारी इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? सब कुछ अच्छा है तो हमारे मेडिकल के और बच्चों की शिक्षा के खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं? कोई तो ऐसी कमी है ना जो हमें सता रही है। सब कुछ अच्छा है तो लोग सोना गिरवी रखकर लोन क्यों ले रहे हैं? 2.5 लाख करोड़ का बैंकों में सोना गिरवी रख के लोगों ने लोन लिया है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो अपना सोना गिरवी लोग नहीं रखते ना। सब कुछ अच्छा होता तो 2 लाख करोड़ के क्रेडिट कार्ड के लोन नहीं लेते ना लोग। तो कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था की दीमक लगी दीवारें हैं जिस पर जीएसटी 2.0 की नई पेंटिंग की गई है और आपको दिखाने की कोशिश की गई कितनी मजबूत दीवार है। और भाई अंदर से तो दीमक लगी हुई है। दीमक लगी दीवार पे नई पेंटिंग करने से उसकी जर्जरता कम थोड़ी हो जाती है। तभी तो मैंने कहा ये बाजार इस बात को समझ गया है, स्टॉक एक्सचेंज और रुपया इस बात को समझ गया है, सोना इस बात को समझ गया कि भाई अंदर से इस मकान की नींव बहुत कमजोर हो चुकी है और ये कब भरभरा कर गिरेगी नहीं पता। ऐसा नहीं होता तो एफआईआई हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाते थे। ऐसा नहीं होता तो सोना इतना महंगा नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था तो लोग बैंकों से लोन नहीं लेते थे ना। तभी तो हमारे जो बाजार हैं अब नहीं है गुलजार और ना ही वहां पर है कोई बहार। बाकी आप अपने चेहरे पे मुस्कान ला के वो चीज़ें छुपाने की कोशिश करोगे कि अब त्योहारों का मौसम आ गया तो लोग खरीदारी करेंगे तो सारी की सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, टैरिफ की जो मार पड़ी उसकी कमी पूरी हो जाएगी। नहीं भैया, जिनके पास नौकरियां ही नहीं हैं,
आप 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये भी कर दोगे तो कहाँ से खरीदेंगे वो। कारपेट हो, लेदर हो, टेक्सटाइल हो, डायमंड वर्कर्स हो, मशीनरी हो, एग्रीकल्चर मशीनरी हो, केमिकल्स हो, श्रिम्प फार्मिंग हो, झींगा की, हर जगह तो बेरोजगारी है, हर जगह तो जॉब्स चले गए हैं। जिनके पास खाने को रोटी ना हो वो बेचारे कहाँ से दिवाली मनाएंगे। तभी तो मैंने कहा कि बाजार क्यों नहीं गुलजार। बहुत सारे कारण हैं, आप और मैं जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जानता है, पर सरकार समझने को तैयार नहीं है, आपको दिखाने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।